में रहेगा, जो अपनी बेटियों की परवरिश करेगा। मेरे भाइयों, जिनाकारियों मक्कारी मिट रह गई। कुरान ने यह ऐलान कर दिया, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। लोगों, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। जिना मत करो ये नहीं कहा, जिना के करीब भी मत जाओ। जानते हो जिना के करीब का मतलब क्या हुआ? जिना मत करो ये नहीं कहा अल्लाह ने, ये तो आखिरी दर्जे का मामला है, कुल्ली तौर पर हराम। जिना के करीब भी मत जाओ। मसलन अगर कहीं तुम देख रहे हो लड़कियां बन ठन कर बैठी हुई हैं, वहां जाकर तुम्हारा ईमान डगमडोल हो सकता है, उधर भी मत जाओ। जिना के करीब भी मत जाओ का मतलब सड़क पर अपनी जरूरत के तहत निकल रहे हो तो अपनी निगाहें नीची रखो, इसलिए कि अगर निगाहें उड़ गई तो तुम फितने में मुब्तला हो सकते हो। इसलिए अल्लाह ताला ने जिना को हराम किया। तो जिना तक पहुंचाने वाली चीज नजरबाजी है, गज़बत ये निगाहें, इसलिए निगाहों को भी नीचा रखने का हुक्म दे दिया। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों से कह दो, मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। निगाहें नीची करोगे और रख कर चलोगे, फितने में नहीं पड़ोगे। औरतों को भी कहा, कुल लिल मुमिनाती यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। ऐ नबी, मोमिना औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, मेकअप को, ज़ेब व ज़ीनत को, मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करे। पता चला कि मेकअप औरत कर सकती है लेकिन अपने शौहर के लिए, ज़ेब व ज़ीनत अख्तियार कर सकती है अपने शौहर के लिए। जितने शॉर्ट और जितने छोटे कपड़े पहनना चाहे पहन सकती है, लेकिन अपने शौहर के सामने बाहर नहीं। आजकल तो फैशन के नाम पर समाज ने इतनी रियायत दे रखी है कि जो चाहो करो। अब तो जो लड़कियां बुर्के ओढ़ती हैं ना, नकाब, वो भी इतने डिजाइनदार होते हैं कि आदमी बुर्कों को ही देखता चला जाता है। और एक सच्चा वाकया आपको बताता हूं मैं कि एक 70-80 साल की कोई बुढ़िया बुर्के में जा रही थी और उसने यही फैंसी बुर्का ओढ़ रखा था, खूब डिजाइनदार कड़ा हुआ। तो एक नौजवान लड़का वो 70-80 साल की बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगा। बुर्का, वो सोचा कि बुर्का इतना खूबसूरत तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी। वो उसका पीछा करने लगा और वो बुढ़िया बेचारी धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र की वजह से। तो ये समझा कि अरे हमें लाइन मार रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब हमें लिफ्ट दे रही है। देखिए खोपड़ी तो है आदमी की, वो बेचारी अपनी कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चल रही है कि अब 80 साल की उम्र हो गई, क्या तेज नहीं चल पा रही। ये समझ रहा है कि हाँ मेरी वजह से मुझे लिफ्ट दे रही। अच्छा, वो बुढ़िया समझ गई कमबख्त ये मुझे बहुत खूबसूरत समझ रहा है और ये मेरे पीछे लगा है। तो जब उस पर रहा नहीं गया तो उसने चेहरा खोल के नकाब उठा के कहा, बेटा अब तो इसके मरछुए मर गए, खोदा पहाड़ निकली चुईया, हम तो इतना टाइम मेरा बर्बाद। बेटा मैं तेरी अम्मा की उम्र की हूं, तू मेरे पीछे क्यों लगा हुआ? अब इसका तो दिमाग खराब कि मेरा इतना टाइम गया और निकली कोई और। तो गुस्से में कहने लगा, अरे मैं अपने लिए थोड़ी अपने बाप के लिए ढूंढ रहा हूं। क्या गुस्से में? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आजकल नकाब और बुर्के भी इतने डिजाइनदार कि आदमी न देखते हुए भी देख रहा है। कुरान ने जिना का दरवाजा ये कहकर बंद कर दिया, मुसलमान मर्दों तुम भी निगाहें नीची रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो। और आए मोमिना औरतों तुम भी निगाहें नीची रखो और शर्मगाह की हिफाजत करो।
वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें बुराई क्या है? अगर हमारे समाज और सोसाइटी की कोई लड़की अगर नकाब ओढ़ती है, हिजाब पहनती है, तो इसमें मीडिया बबूला क्यों होती है? आज खास तौर पर बीजेपी गवर्नमेंट को इस पर ऐतराज क्यों होता है? अरे सनातन धर्म के अंदर नकाब है, ईश्वरीय धर्म के अंदर अल्लाह की तरफ से उतारे हुए मजहब के अंदर पर्दा है। खुद हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है, और यकीन ना है तो वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लो, पढ़ो। रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी इतना पर्दा करती थी, इतना पर्दा करती थी, इतना पर्दा करती थी कि जब रावण उनको लेकर गया और हनुमान और लक्ष्मण जब दोनों तलाश करने के लिए निकले, तो सीता जी कहीं अपनी चप्पल फेंक गई, कहीं अपना कंगना फेंक गई, कहीं अपनी ओढ़नी फेंक गई और कहीं अपनी नाक की नथुनी, ताकि जो लोग मुझे ढूंढने आए उनको ये चीजें मिलती जाए तो वो पहचान ले कि इसी रास्ते से रावण लेकर गया है। हनुमान और लक्ष्मण जब दोनों तलाश करने के लिए निकले, तो चप्पल को देखकर हनुमान जी ने पूछा, लक्ष्मण ये चप्पल तो मुझे सीता जी की लग रही है। लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे, उन्होंने कहा ये चप्पल तो मेरी भाभी की है। और आगे बढ़ो, दुपट्टा मिला तो लक्ष्मण ने कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है। कंगना मिला, हाथ की चूड़ी, तो कहा हनुमान जी ने लक्ष्मण ये चूड़ी, लक्ष्मण ने कहा ये भी मेरी भाभी अपने हाथ में पहना करती थी। सारी चीजों को पहचानते पहचानते जब लास्ट में नाक की नथुनी मिली, तो हनुमान ने पूछा लक्ष्मण ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण बोले ये नथुनी मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। जब सारी चीजें सीता जी की हैं तो ये भी मेरी भाभी ही की होगी। हनुमान जी ने जब पूछा कि जब चप्पल पहचान गए, कंगना पहचान गए, दुपट्टा पहचान गए, तो ये नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? इस पर लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो रामायण में आज भी लिखा है। हाय हनुमान, लक्ष्मण ने कहा है हनुमान जी ये नथुनी मेरी भाभी सीता जी नाक में पहनती थी, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, तो नथुनी कैसे पहचान पाऊंगा कि नथुनी किसकी है? सीता जी तो मेरे भाई की पत्नी है, तो मैं तो उनका देवर हूं, मैं कौन होता हूं अपनी भाभी का चेहरा देखने वाला? मेरे लिए शुद्ध नहीं है, मेरे लिए हलाल नहीं है कि मैं अपने भाई की पत्नी का चेहरा देखूं। वाल्मीकि रामायण। मुसलमानों कुछ एहसास है? लक्ष्मण कह रहे हैं कि मेरे भाई की पत्नी को मैं क्यों देखूं? मेरे लिए हलाल नहीं कि मैं अपने भाई की पत्नी को देखूं। तुम तो अपनी सगी भाभियों को मैके से लाते हो, भाई कह दे तो अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी भाभी को बिठा के मैके छोड़ने भी जाते हो, भाभी को मार्केट भी लेके जाते हो। भाई ऑफिस में छोटे भाई से कह रहा है कि भाभी को जरा शॉपिंग करा लाओ। याद रखो, सगे भाई की इजाजत के बावजूद देवर के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी भाभी को बिठाकर बाजार ले जाना, मैके ले जाना और मैके से लाना जायज नहीं है। जिस तरीके से देवर के लिए भाभी को घुमाना जायज नहीं है, उसी तरीके से भाभी के लिए अपनी देवर की मोटरसाइकिल पर अपने शौहर की परमिशन के बावजूद बैठना जायज नहीं है। जिस तरीके से देवर और भाभी का एक दूसरे की प्रति घूमना और गाड़ियों पे बैठना जायज नहीं है, उसी तरीके से आपकी बीवी की इजाजत के बावजूद आपका बीवी की बहन साली को स्कूल छोड़ना और साली को मार्केट ले जाना और साली के साथ बैठ के खाना खाना भी हराम है, नाजायज है, ये भी जायज नहीं है। चाहे तुम्हें ससुर इजाजत ही क्यों ना दे रहा हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें परमिशन ही क्यों नहीं दे रही हो, इस परमिशन के बावजूद जायज नहीं है। इस्लाम फातिमा के बाप की परमिशन पर चलेगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बाप की और तुम्हारे ससुर की परमिशन पर नहीं चलेगा। हिंदू धर्म के अंदर इतना पर्दा है कि लक्ष्मण ने कहा कि मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा।
और यही तो अल्लाह के रसूल से किसी साहबी ने पूछा, अराईत अलहम व या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने पर्दे के बारे में बताया, तो क्या मैं देवर से पर्दा करूं? देवर जेठ दोनों शामिल हैं, इतना याद रखिए। हमारी माँ बहनें अक्सर क्या करती हैं, मेरे पति से छोटा है उससे तो पर्दा नहीं, लेकिन जेठ पति से बड़ा जो है उससे पर्दा कर रही हैं। जेठ देवर में दोनों शामिल हैं, दोनों, जेठ से भी पर्दा है, देवर से भी पर्दा है। हराईत अलहम व या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी हम के बारे में, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके अंदर बहनोई भी शामिल है, अलहम के अंदर। अल्लाह के नबी आपका क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। इसका तर्जुमा यह भी हो सकता है, जीजा भी साली के लिए मौत है।